My dear friend, any punctuation mark which appear at the end of sentence, that is known as the end mark. तो वो punctuation mark जो आपके सेंटेंस के एंड पे आता है, that is known as the end mark. वो ये पॉपुलर 3 end mark. हमारे यहाँ full stop है. Yes, and we have question mark and we have sign of exclamation as well. Let me start with the full stop. Yes, and full stop has some usage. मेरे नजदीक जो सबसे ज्यादा फेमस एंड मार्क है दैट इज फुल स्टॉप एंड इट हैज 4 डिफरेंट यूजेज, जिसके 4 यूजेज हैं. ये बड़ी चीजें आपने रटनी नहीं है, समझने इन चीजों को, क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे चीज समझना है. तो लिसन, फुल स्टॉप हैज पॉपुलर 4 डिफरेंट यूजेज एंड सबसे पहला यूजेज ये है कि इट ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस. कि जब भी आपका असर्टिव सेंटेंस होगा उसके एंड पे फुल स्टॉप होता है. लेकिन मैंने लिखा है कि इट इज रेनिंग टुडे. मडियसन दूसरा इसका यूज ये है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे आता है. मैंने हम लिखा डू नॉट इंटरप्ट व्हाइल आई एम टॉकिंग. 2 फंक्शन हो गए. अब मैं जब भी रोड पे इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं रहता हूँ, मैं जब भी किसी रोड पे जाता हूँ तो इस्लामाबाद का एक बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, उसका नाम है पिम्स. मैं कभी रोड के जब साइन पढ़ता हूँ तो कभी मैं पढ़ता हूँ कि पिम्स के दरमियान में फुल स्टॉप होता है और कभी इसमें देखता हूँ कि पिम्स के दरमियान में फुल स्टॉप नहीं है. कभी जैसे ये फुल स्टॉप के साथ लिखा होता है, कभी फुल स्टॉप के बगैर लिखा हुआ है. ये इस्लामाबाद आधा भरा हुआ है इनसे, तो आधों में लिखा हुआ है, आधों में नहीं है. एक और चीज में जरा एक और कॉमन चीज बताता हूँ. आपने देखा होगा जैसे हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखते हैं पीस बी अपॉन हिम. अक्सर आप देखते हैं कि पी के बाद, बी के बाद, यू के बाद और हिम के बाद ये फुल स्टॉप होते हैं. और कुछ किताबें ऐसे आप पढ़ते होंगे जिसमें पीस बी अपॉन के ये इसके दरमियान में फुल स्टॉप नहीं होंगे. तो वकार साहब आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा सही है? वकार, राना वकार. ऐसा आप बताएं, ऐसा आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं इसमें पीस बी अपॉन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सिर्फ फुल स्टॉप होना चाहिए. होना चाहिए. अच्छा, अब आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा पीस बी अपॉन जिसमें ना हो? सर मतलब बगैर उसके भी होता है, लेकिन आई थिंक होना चाहिए. थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि वो अलग अलग वर्ड्स हैं. ठीक है. डॉक्टर नैमा आप क्या कहेंगी? डॉक्टर नैमा रिबानी, मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर नैमा आपको. ये जो बताना चाहता है वो हैंड रेज करें, क्योंकि बहुत से लोग तो बताना ही नहीं चाहते. तो कोई बताना नहीं चाहता. चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं. अगर नहीं बताना आप चाह रहे तो. अच्छा, मेडिसन रोल ये है. देखो एक और चीज मैं आप बताता हूँ. आप अक्सर अखबार में देखते हो आजकल लिखा होता है मोहम्मद बिन सुल्तान MBS. MBS के दरमियान में कोई फुल स्टॉप आपको नजर नहीं आता. इसी तरीके से आप जेड जुल्फकार अली भुट्टो पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे फुल स्टॉप नजर आता है. जेड के बाद भी फुल स्टॉप होता है, ए के बाद भी फुल स्टॉप होता है. अब ये रूल क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको रूल बताऊंगा. मेडिसन वी हैव 2 टाइप ऑफ एब्रिविएशन. हमारी 2 किस्म की एब्रिविएशन है. हमारी एक किस्म की वो एब्रिविएशन है कि जिसमें तमाम के तमाम लफ्ज इसको हम कहते हैं यूजुअल एब्रिविएशन. और मेडिसन यूजुअल एब्रिविएशन वो होती है जिसमें तमाम के तमाम लफ्ज एब्रिविएशन होते हैं. एम मोहम्मद बिन सलमान साहब, जैसे जब वो यूजुअल एब्रिविएशन होगी तो फुल स्टॉप इज नॉट रिक्वायर्ड. पीस भी ऊपर फुल स्टॉप नहीं आएगा, पेम्स फुल स्टॉप नहीं आएगा. लेकिन जैसे हमारी दूसरी एब्रिविएशन जो होती है हम उसको कहते हैं अनयूजुअल एब्रिविएशन. अनयूजुअल एब्रिविएशन ये होती है कि उसमें आधे लफ्ज एब्रिविएशन होते हैं, आधे कंप्लीट वर्ड होते हैं. देखो जेड एब्रिविएशन है, ए एब्रिविएशन है, भुट्टो कंप्लीट वर्ड है, तो इस वजह से जेड और ए के बाद में फुल स्टॉप लिखूंगा. इसी तरीके से ये सुन रहा है, अगर मैं लिखूं यू फुल स्टॉप एस फुल स्टॉप अमेरिका, तो मैं लिखूंगा यू के बाद भी फुल स्टॉप लिखूंगा, एस के बाद भी फुल स्टॉप लिखूंगा और अमेरिका लिखूंगा. लेकिन अगर मैं सारा यू एस से लिख दूं ना, फुल स्टॉप इज नॉट रिक्वायर्ड. रूल क्या मैंने बताया? मैंने कहा वी हैव 2 टाइप ऑफ एब्रिविएशन.
हमने एक को यूजुअल अब्रिविएशन कहा और दूसरे को हमने अनयूजुअल अब्रिविएशन कहा। मैंने कहा जब भी हम यूजुअल अब्रिविएशन यूज करेंगे फुल स्टॉप इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो ना लफ्ज़ रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे, फुल स्टॉप नहीं चाहिए। लेकिन मैंने रूल बता दिया कि जब हम आधी अब्रिविएशन लिखेंगे, आधे कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे तो तब तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। क्लियर हो गया? देखें यहाँ पे लफ्ज़ मैंने लिखा GM चौधरी, यहाँ अनयूजुअल अब्रिविएशन है, आधी गुलाम मोहम्मद चौधरी। और जैसे इसका आखिरी यूजेज ये है कि कभी कभार आपको पता है हम इनकम्प्लीट वर्ड लिखते हैं, हालांकि इनकम्प्लीट वर्ड नॉट अलाउड। देखो हम अक्सर आप लिखते हैं, हम प्रोफेसर की जगह लिखते हैं PROF फुल स्टॉप। हम इंजीनियर लिखते हैं ENGR। फुल स्टॉप। हम लिखते हैं जैसे इंटरनेशनल को लिखते हैं INT। हम लिखते हैं डॉक्टर टू DR, डॉक्टर को क्या लिखते हैं? जैसे हम डॉक्टर टू DR लिखते हैं। तो यूजेज क्या हुआ? आखिरी यूजेज है कि जब भी आप इनकम्प्लीट वर्ड लिखेंगे, इनकम्प्लीट वर्ड के बाद भी फुल स्टॉप रिक्वायर्ड है। लेकिन हम डॉक्टर लिखते हैं, ये पूरा डॉक्टर तो नहीं, हम मिस्टर लिखते हैं, हम मिसेस लिखते हैं। तो सो इन सिंपल वर्ड्स इट हैज 4 डिफरेंट यूजेज। पहला यूजेज ये है कि ये असर्टिव सेंटेंस के एंड पे आता है, दूसरा यूजेज ये है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड पे आता है, और ये तीसरा यूजेज मैंने आपको बताया कि अनयूजुअल अब्रिविएशन में आता है, और चौथा मैंने आपको ये बताया। आप अक्सर आजकल फॉरेन मैगजीन को पढ़ोगे ना तो उसमें US के बाद इवन, हालांकि ये दोनों अब्रिविएशन है U एंड S, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ये इनकम्प्लीट है, A नहीं है। US क्या है? यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका किधर है? ये इनकम्प्लीट वर्ड है। ये 4 यूजेज हैं इसके। किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें। देखो ना मैंने ये कहा है कि मैंने कहा जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये PIMS जो है ना ये गलत है, ये PS ये गलत है, ये ठीक है क्योंकि दिस इज अनयूजुअल अब्रिविएशन, और ये भी ठीक है क्योंकि दिस इज अगेन यूजुअल अब्रिविएशन। तो ये 4 यूजेज हैं हमारे। अगर किसी का कोई जी ऐसा बताएं। सर ये क्लियर नहीं है, मतलब अनयूजुअल एब्रिविएशन और बेटा अनयूजुअल अब्रिविएशन वो जो अब्रिविएशन होती है जिसमें आधी अब्रिविएशन हो, आधे कंप्लीट वर्ड हो। देखें ZA भुट्टो, Z अब्रिविएशन है, ठीक है, A अब्रिविएशन है, तो भुट्टो अब्रिविएशन है या नहीं है? भुट्टो भी है। अब्रिविएशन किस चीज की है? भुट्टो तो पूरा लफ्ज लिखा गया है बेटे। अच्छा, जो मतलब एक लेटर रिप्रेजेंट करे। जी देखें ना GM चौधरी, G अब्रिविएशन है गुलाम की, मोहम्मद की M अब्रिविएशन लिखना, चौधरी आगे कंप्लीट लिखा हुआ है। अगर इसको मैं GMC लिखता ना फुल स्टॉप रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट? जी सर। जी बेग साहब आप बताएं। हनान सर प्लीज अपॉन हिम ये अनयूजुअल नहीं लगती भी ये यूजुअल है। कैसे बेटा अनयूजुअल है, जरा एक्सप्लेन करो। सर ये यूजुअल है क्योंकि यूजुअल में तो फुल स्टॉप आता ही नहीं है, ये यूजुअल है। देखो यूजुअल अनयूजुअल का फर्क ये है कि यूजुअल में सारे के सारे अब्रिविएशन होंगे, अनयूजुअल वो होता है उसमें चंद एक अब्रिविएशन होती है, चंद एक कंप्लीट वर्ड्स होते हैं। सर ये तो गलत लिखो, ये अनयूजुअल है, इसके दरम्यान में फुल स्टॉप कभी भी नहीं आएगा। ये जो पाकिस्तानी किताबें लिखेंगे इसमें तो होगा, लेकिन अगर किसी अंग्रेज की किताब लिखी होगी ना तो पीस भी अपॉन हिम के दरम्यान कभी फुल स्टॉप नहीं आएगा। यानी कि सर ये सेकंड वाला रॉन्ग लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है ना। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा अब आ जाए सर मेरा सेकंड जो एंड मार्क है दैट इज नोन एज अ क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा आसान है। मेडिसन इट हैज ओनली वन यूजेज, और इसके यूजेज ये हमेशा सेंटेंस के एंड पे आएगा। दिस ऑलवेज अपीयर एट द एंड ऑफ सेंटेंस। हालांकि फुल स्टॉप तो कभी कभार मैंने आपको मिडल में भी आ जाता है। और इट हैज ओनली वन यूजेज व्हेन योर सेंटेंस वुड बी इंटरोगेटिव। आपका जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा उसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। और इस इंटरोगेटिव हैज ओनली वन रिक्वायरमेंट
بیٹے انٹروگیٹو وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے ہیلپنگ ورب سبجیکٹ سے ہر صورت میں پہلے آنا چاہیے. My dear son, your subject must appear before the subject. کہ آپ کے ہیلپنگ ورب جو ہے اس کو ہر صورت میں سبجیکٹ سے پہلے ہونا چاہیے. ہم نے کہا ہاؤ پاکستان از پور ان مینجمنٹ، یہ کوشچن ہے ہی نہیں، یہ تو کوشچن ہے ہی نہیں. یہ کوشچن تب ہوتا ہے جب ایس جو ہوتا ہے نا، یہ ایس یہاں پہ ہوتا. تو میں نے رول کیا بتایا؟ میں نے سمپل ایک ہی رول بتایا. رول جیسا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کوشچن مارک جو ہے this always appear at the end of the sentence. بیٹا یہ ہمیشہ سینٹینس کے اینڈ پہ آئے گا. اور کب آئے گا؟ جب وہ کوشچن ہوگا. اگر وہ کوشچن نہیں ہے تو یہ نہیں آئے گا. ہم آگے موو کرتے ہیں. مارڈیشن اس کے بعد ہے سائن آف ایکسکلیمیشن. یہ جو ہوتا ہے یہ والا مارڈیشن سائن آف ایکسکلیمیشن ہیز اگین 2 یوزج. بیٹے اس کے 2 یوزج ہیں. اس کا پہلا یوزج یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوگا اس کے اینڈ پہ. اچھا ایک منٹ. جیسے ایکسکلیمیٹری سینٹینس کو بنانے کے 2 طریقے ہیں. اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سینٹینس کے اندر سائن آف ایکسکلیمیشن آئے گا. دیکھو نا میں نے لکھا ہورا وی ہیو ون دی میچ. اب اس کے نا 2 یوزج ہیں، ذرا نوٹ کرنے ہیں آپ نے. اس کے 2 یوزج ہیں. اس کا پہلا یوزج یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار سینٹینس کے مڈل میں آتا ہے، اینڈ پہ نہیں آتا. مڈل میں کیوں آتا ہے؟ بیسیکلی نا اس کی لوکیشن ہوتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ ہمیشہ سائن آف جو انٹرجیکشن آئے گی نا، انٹرجیکشن جدھر بھی آئے گی یہ انٹرجیکشن کے اینڈ پہ آئے گا. دیکھو نا ہورا شروع میں آیا ہوا ہے، یہ یہاں پہ آ گئے. اگر اس ہورا کو میں اینڈ پہ لے جاؤں، میں لکھوں وی ہیو ون دی میچ کاما ہورا، تو یہ اینڈ پہ چلا جائے گا. اور دوسری ایک اور چیز، اگر سائن آف ایکسکلیمیشن سینٹینس کے مڈل میں آ رہا ہے تو ان کے اگلا ورڈ جو ہے نا وی ڈبلیو یہ اسمال ہوگا. اور یہی سائن آف ایکسکلیمیشن سینٹینس کے اینڈ میں چلا جائے نا تو یہ اب میں وی یا اگلا لفظ لکھوں گا تو وہ کیپٹل لکھوں گا. دوبارہ بتاتا ہوں. میں نے کہا سائن آف ایکسکلیمیشن کی 2 لوکیشنز ہیں. پہلی لوکیشن یہ ہے کہ یہ سینٹینس کے اینڈ پہ آتا ہے. سینٹینس کے اینڈ پہ آئے گا تو اگلا ورڈ جو ہے کیپٹل ہوگا. تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے یہ سینٹینس کے مڈل میں آ جاتا ہے. اور جب بھی یہ سینٹینس کے مڈل میں آئے گا نا تو آپ کا نیکسٹ ورڈ جو ہوگا نا، نیکسٹ ورڈ وہ کبھی بھی کیپٹل نہیں ہوگا، وہ اسمال ہوگا. اس کے یوزج میں نے 2 بتا دی ہیں. میں نے سب سے پہلا اس کے یوزج بتایا کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس. مارڈیشن ایکسکلیمیٹری سینٹینس بنانے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر انٹرجیکشن آئے گی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے آپ ورڈ پہ فوکس کریں گے، زور دیں گے. دیکھو نا میں نے یہاں پہ دیٹ از اے ہیوج ڈاگ فل اسٹاپ لکھا. میں پھر جب اس کے اینڈ پہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہوگا نا، حالانکہ اس کے اینڈ پہ فل اسٹاپ بھی آ سکتا تھا، میں اس کی پروننسیشن اور کروں گا. میں پڑھوں گا کہ دیٹ از اے ہیوج ڈاگ. اب مائی ڈیئر فرینڈ اس کا دوسرا یوز یہ ہے کہ آبجیکٹیو جملے میں سے سٹارٹ ہونے والے یا وڈ دیٹ سے سٹارٹ ہونے والے جو آبجیکٹیو جملے ہوتے ہیں. دیکھنا میں نے لکھا مے یو لیو لانگ. کیا یوزج ہوئی ہے؟ 2 یوزج ہوئی ہے. آبجیکٹیو جملے کے بعد بھی سائن آف ایکسکلیمیشن آتا ہے، اور ایکسکلیمیٹری سینٹینس جب آئیں گے ان کے اینڈ پہ بھی. اور میں نے کہا کبھی کبھار یہ مڈل میں بھی آ جاتا ہے. اور مڈل میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کا انٹرجیکشن جو ہے وہ سٹارٹ میں آ جاتی ہے. کلیئر ہو گیا؟